तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड। जैसा कि पहले वीडियो में अपन ने देखा कि देखो बेटा, पहले वीडियो में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा उसकी जनरल फॉर्म और हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सिंप्लीफाई या सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड देयर रूट्स। ठीक है, तो अपन ने देखे कि तीन मेथड होते हैं, जिनमें से पहला मेथड हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अपन ने पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आ जाओ बेटा, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड मेथड, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो ये मेथड शुरू होने से पहले बेटा आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं। ओके सॉरी, ये मेथड शुरू होने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मेथड में जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे रूट भी निकालते हैं। और जब मैं ये मेथड इसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में ये वाला मेथड अप्लाई करता हूं, तो मुझे जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन भी इस मेथड से हो जाता है। कि तीसरा मेथड जैसे देखो बेटा, जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ होता है कि क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है, पर उसको कैसे बनाया जाता है वो चीज भी अपन आज इसमें देखेंगे। सबसे पहले अपने बोर्ड के दो पोर्शन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से स्टेप अपन इसमें फॉलो करेंगे वो स्टेप अपने को क्वेश्चंस में लगानी होगी, ताकि देखो थोड़ा सा मेथड बड़ा है और उस मेथड को समझने के लिए अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसकी जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, आराम से धीरे धीरे तसल्ली से सुनिए और धीरे धीरे जब इसको आपको कहा जाए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसको नोट्स में लीजिए, ताकि आगे जब कभी आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो सीधे नोट्स उठाए, देखें और आपका कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहली स्टेप फर्स्ट, पहली स्टेप होती है बेटा मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। सबसे पहली स्टेप होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बना दो। देखो एक्स स्क्वायर के पास में इसके जनरल फॉर्म में भी क्या लिखा हुआ है, ए। वैसे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें लिखा हुआ होगा कोई सा भी नंबर। इसको 1 बनाने का मतलब इसके पास में एक्स स्क्वायर के पास में जो भी नंबर, जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, उस अल्फाबेट से पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दो आप, डिवाइड करने पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ डिवाइड करने से क्या होगा, इस ए से ए कट जाएगा और बाकी सभी के अपोन में क्या आ जाएगा, ए। और 0 में ए का डिवाइड करने पर वी ऑलवेज गेट 0। 0 में किसी भी नंबर का अगर अपन डिवाइड करते हैं तो अपने को हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो सबसे पहली स्टेप कहती है कि मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप क्या बना दो, 1 बना दो। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना देता हूँ। तो देखो यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स या बी एक्स बाई ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये अपनी पहली स्टेप। ठीक है, आ जाओ बेटा स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप सेकंड क्या है, देखो स्टेप सेकंड है बेटा कि जो x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b बाय a, इसके आधे का स्क्वायर, हाफ ऑफ द स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट half of the square of coefficient x। x के देन एड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ो और घटाओ। क्या जोड़ना है, घटाना है, हाफ यानी कि आधा। आधा किसका, ऑफ द स्क्वायर, आधे का स्क्वायर, ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। ये काम अपने को इसमें करना है। ठीक है, तो ये काम अपन इसमें करेंगे। देखिए बेटा b बाई ए, किसी भी नंबर का आधा करने के लिए उसमें किसका डिवाइड करता हूं, मैं कहता हूं कि b बाई ए है, इसका आधा करूंगा तो इसमें क्या करूंगा मैं,
2 का डिवाइड करूंगा तो ये a2 लिखो, या इसको लिख सकता हूं 2a, इसका स्क्वायर क्या हो गया ये, तो b/2a का स्क्वायर इस इक्वेशन के अंदर, पहली इक्वेशन बोल दो चाहिए, एक इस इक्वेशन में जोड़ दो और घटा भी दो। तो यहां लिखते हैं अपन, देखो जोड़ने घटाने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाय ए, ये अपने पास में इक्वेशन थी। इसमें मैं क्या करूंगा, b/2a का स्क्वायर बटा ऐड कर दिया और b/2a का स्क्वायर इसमें से क्या कर दिया मैंने, माइनस। किसी भी नंबर में, किसी भी इक्वेशन में कोई सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो प्लस से माइनस वापस कट जाएगा, तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो बेटा, ये करने का मेन रीजन होता क्या है, सबसे पहली बात हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज जोड़ने और घटाने से क्या होगा, अपने को हमेशा पहली, दूसरी और फोर्थ टर्म जो अपन इसमें जोड़ी है उनको एक जगह ले लेना है, ठीक है। एक जगह क्यों लेता है, क्योंकि जो सी बाई जो कांस्टेंट टर्म है उसको पीछे ले लो और जो ऐड किया उसको ले लो आप आगे। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इस देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, इस c बाई ए को मैं पीछे ले रहा हूं, इस b/2a का होल स्क्वायर आगे ले लिया, प्लस c अपॉन a माइनस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। देखो बेटा, इसको आगे लेने का एक छोटा सा रीजन है, और जो हर क्वेश्चन में यही चीज अपने काम में आनी है। इस चीज को अपन आगे लेंगे, आगे इसलिए लेंगे ताकि अपने को इसमें एक आइडेंटिटी लगानी है, वो आइडेंटिटी लग जाए, है ना। देखो जो स्क्वायर वाली दोनों टर्म है, अगर मैं इसको x को a मान लूं और b/2a को क्या मान लेता हूं, b, x को मैं मान लूं a और b/2a को मैं क्या मान लूं, b। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखो मुझे इन तीनों टर्म्स को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में। एक बार इस फॉर्म को खोल के देखो, x a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2 a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है b/2a, और प्लस b स्क्वायर मतलब कि b/2a का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, a स्क्वायर प्लस, ध्यान देना इस 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा b इंटू एक्स, bx बाय a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर इस चीज को अपन ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, इस वाली चीज को जब मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर खोला तो मुझे ये मिला, तो मैं इसको घुमाकर वापस ये भी लिख सकता हूं, इस एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस b/2a के होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये चीज हर एक क्वेश्चन में काम में आती है, ठीक है। देखो बेटा, इसको मैं लिखूंगा x, इन तीनों टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस c बाई a था मेरे पास में, और माइनस इस b का स्क्वायर कितना होता है बेटा, b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और नीचे है मेरे पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो इस प्लस वाले नंबर के अलावा बाकी सबको इक्वल के उधर भेज दो। देखो मैं यहां से करना क्या चाहता हूं, समझना बेटा, इसको ऐसा लिखने का रीजन क्या है, मैं यहां पर निकाल रहा हूं रूट्स, क्या निकाल रहा हूं, रूट्स, और रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। तो मैं धीरे धीरे करके x को गायब कर रहा हूं। देखो यहाँ 2x थे, अब यहाँ 1 ही बचा है। अब इस x के अलावा जो भी ये मटेरियल है इस सारे को अपन इधर भेज देंगे, इधर इसलिए भेजेंगे ताकि मेरे पास में वैल्यू ऑफ x आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर यहां रख लेते हैं इज इक्वल टू, ये माइनस का b स्क्वायर बाई 4a, इधर माइनस का है, इक्वल के इधर आएगा तो बेटा किसका हो गया, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाता है प्लस का, और ये प्लस c बाई a प्लस का है बेटा, इधर आते हो जाता है c बाई a किसका, माइनस का, क्लियर। देखो बेटा, अगर कोई से भी नंबर अपने पास में फ्रैक्शन में हो और किस में आ जाए, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्या आ जाए, साइन आ जाए, तो अपन वहां पर क्या कर देते हैं, उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का मैं अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूं, देखो बेटा ये चीज ऐसी है कि ऐसे रह जाएगी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है मेरे पास में 4a स्क्वायर,
बेटा 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे कितने बार में होगा, एक बार में, और एक को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर बन जा b स्क्वायर, उसके बाद में माइनस एक का डिवाइड 4a स्क्वायर में, ध्यान दो बेटा सेम नंबर का सेम में था तो 1 बार में हुआ, a स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, क्या आया 4a, 4a को c से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है 4ac। क्लियर है। देखो बेटा इधर स्क्वायर है, इक्वल के एक साइड से जब कभी अपन स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड लग जाता है रूट, तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान देना बेटा अपन वैसे कभी किसी नंबर का जैसे मैं 16 का रूट निकाल लूं तो मैं सिंपल लिख देता हूं 4, हालांकि वो 4 नहीं होता है, वो प्लस माइनस 4 होगा, तो यहां भी मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस का साइन में साथ में लगाऊंगा, तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और ये रूट जब भी निकाला जाए प्लस माइनस का साइन हमेशा होता है, अपन लिखते नहीं है, अपन हमेशा प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, और माइनस वाली वैल्यू को भूल जाते हैं, पर ये दोनों वैल्यू साथ में होती है। आइए बेटा x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट नहीं निकलता है, तो ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा का ऐसा अपॉन, देखो 4 का रूट निकल जाता है 2 और a स्क्वायर का रूट हो जाता है a। क्लियर। देखो ये b बाई 2a इधर प्लस का इक्वल के इधर भेजूंगा तो ये भी किसका हो गया माइनस का, तो x रख लेते हैं, तो x के अलावा बाकी सबको इधर भेजा अपन ने, तो इसको मैं आगे रख लेता हूं बेटा माइनस के b बाय 2a, इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, आगे देखो क्या है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो 2a दोनों का बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाता है मेरे पास में 2a, ये हो जाता है माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बेटा ध्यान से, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास में बन चुका है, इसी फॉर्मूले को मैं कहता हूं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है, जो कि जिसका डेरिवेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन ने निकाला है। ठीक है, तो जो दूसरा मेथड है उसकी जनरल फॉर्म से अपन ने जो तीसरा अपने पास में मेथड आने वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहो या श्रीधराचार्य मेथड कहो या बाबास मेथड कहो, वो अपन ने बना दिया है। ठीक है, तो ये अपना होने वाला है पूरा मेथड। स्टेप बाय स्टेप जब अपन इसको किसी इक्वेशन से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला बनने की बजाय अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा। जैसा कि अभी अपन ने पहले एक क्वेश्चन लिया था वो का वो क्वेश्चन अभी अपन यहां पर लेंगे और देखेंगे कि क्या अपने पास में इसके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, वैसे इसमें अपन ने क्या था, जनरल फॉर्म में पहली स्टेप में अपन ने किया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दिया, इसलिए a का इसमें सब में डिवाइड कर दिया, फिर जो x का कोएफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर पहली दूसरी और चौथी टर्म को इस तरीके से पास में लिया ताकि एक स्क्वायर में लिखा जा सके और बची हुई दोनों टर्म को इक्वल के इधर भेज दिया। अगर एक साइड से स्क्वायर में हटाता हूं तो दूसरी साइड रूट लग जाता है और x के अलावा बाकी सभी को इक्वल के उधर भेज दिया। ऐसा करने पर मेरे पास में एक फॉर्मूला बना जो बना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यही फॉर्मूला होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके बारे में अपन इसकी अगले मेथड यानी कि तीसरे मेथड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को बेटा पॉज कीजिए और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि नोट करने में आसानी रहे। ये एक मैं कह सकता हूं कि मेथड है और मेथड के साथ में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है। ठीक है, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन ये भी हो सकता है बेटा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्रूव दैट, ये चीज ही आप क्या कर दो प्रूव, और 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाए तब ये चीज आपके स्टेप बाय स्टेप अपन ने जिस तरीके से लिखी है कोई आपका आधा नंबर भी इसमें नहीं काट सकता, पूरे के पूरे नंबर अपने को मिलने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो बात हुई जनरल फॉर्म की, है ना, स्टेप समझ में आ गई कि 2 स्टेप अपने को फॉलो करनी, पहली कोएफिशिएंट 1 बना देना है और दूसरी आधे का स्क्वायर जोड़ देना है, घटा देना है, तीसरी स्टेप में तो फिर ये स्क्वायर वगैरह कर करा के अपने को x का आंसर निकालना है। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्वायर अप कर देता हूं, देखिए अब अपन ले लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है
कि अपन इस लॉन्ग मेथड, ये जो बड़ा मेथड अपन ने अभी देखा है, इस मेथड से जैसे अपन ने पहले स्क्वायर रूट निकाले हैं वैसे के वैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके सॉरी, देखो बेटा क्वेश्चन वही रखते हैं। क्वेश्चन अपने पास में 3x, चलो क्वेश्चन अपन रख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन है जो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में अपन ने काम में लिया। फैक्टराइजेशन मेथड में भी अपने यही क्वेश्चन काम में आया था, ठीक है, ये मेथड है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा आ जाती है अपनी स्टेप फर्स्ट। पहली स्टेप का कहना है कि मेक x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ और 1 बनाने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर के पास में नंबर लिखा हुआ है उसका पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, डिवाइड करने पर यहां से 3 हट जाएगा और मेरे पास में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई 3 प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन मान लो इसको, ये स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड क्या थी बेटा, एड एंड सब्ट्रैक्ट half of the square of coefficient of x के कोएफिशिएंट देखो, एड एंड सब्ट्रैक्ट जोड़ो और घटाओ। क्या जोड़ना और घटाना बेटा, हाफ ऑफ द स्क्वायर, आधे का स्क्वायर कहां, कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है, देखो बेटा x का कोएफिशिएंट क्या है 10/3, तो इस 10/3 का आधा मतलब इसमें 2 का डिवाइड और कर दो, है ना, तो ये हो जाता है 10/6। 10/6 देखो बेटा कटने पर तो ये कट भी रहा है पर मैं इसको काट नहीं रहा हूं, तो ये 10/6 जो है, 10/6 जो है ये अपने को इसमें ऐड कर देना है और इसमें से ये क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, ताकि ये चीज इसका स्क्वायर अपने को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ताकि ये चीज अपने काम में आ जाए, ठीक है। मैं कर देता हूं सेकंड स्टेप को फॉलो। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई 3 प्लस 8/3 प्लस 10, इसके आधा हो गया 10/6 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया और 10/6 का स्क्वायर ही बेटा इसमें से मैंने क्या कर दिया, माइनस। अब मैंने कहा था कि पहली, दूसरी और चौथी टर्म को ले लो पास में। पहली, दूसरी और चौथी टर्म को अपन कहां ले लेंगे, पास में लेने पर होगा क्या, देखो बेटा एक्स स्क्वायर, देखो पहले अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, अब की बार अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फर्क नहीं पड़ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनो या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनो। एक्स स्क्वायर यहां मेरे पास में, जब मैं इसको इसके पास में ले लेता हूं तो ये देखो ये क्या रह जाता है, ओके 10/6 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 और चौथी टर्म को पास में ले लो तो 10/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस 10/6 का होल स्क्वायर। देख बेटा जब मैं इसको a मानूं और इसको क्या मानूं b, तो इसको एक बार देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के देखते हैं। x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर मतलब कि 10/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। खोलो देखे, ये 2 की टेबल से कट जाता है 3 टाइम, तो ये मेरे पास में निकल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 10/6 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बात सही है, तो ये चीज अपने आ जाएगी काम में। देखिए बेटा प्लस वाला अपन ने पहले काम में लिया, अब की बार अपन यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने पहले यूज कर लिया और अब की बार अपन यूज करने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर इसको लिख दिया।
और जो बची हुई चीज है प्लस 8/3 और माइनस, देखो बेटा 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और इज इक्वल टू वी हैव 0। इक्वल में 0 अपने को नहीं भूलना है, ठीक है। चलो बेटा देखो, ये माइनस वाले नंबर इक्वल के इधर आएंगे तो किसके हो गए, प्लस के। यानी यहां से मेरे पास में कोई चीज निकल जाती है, इसको लिखो x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100/36 इधर आके हो जाता है प्लस का, और ये 8/3 इधर आके हो जाता है माइनस का, ठीक है। देखो बेटा x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर आ जाता है 30, रूट एलसीएम आ जाता है 36। 36 का डिवाइड 36 में एक बार में, एक को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस 3 का डिवाइड जब मैं डिवाइड 36 में करूंगा गया 12 टाइम, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 96। तो x माइनस 10/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 36 अपॉन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है मेरे पास में माइनस, ओके 4 आ गया। देखो बेटा एक साइड से अगर स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी साइड लग जाता है मेरे पास में रूट, तो यहां मैं रूट लगा देता हूं तो प्लस माइनस में खुल जाएगा 4/36। ध्यान दो बेटा 2 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 2 और 6 का निकल जाता है 36 का निकल जाता है 6, तो ये आ जाता है प्लस माइनस। ये एक बात देखो मेरे पास में आ जाता है x माइनस 10/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/6। यहां पर प्लस और माइनस का साइन बेटा साथ में है, तो मैं एक बार तो क्या करूंगा, व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ प्लस, जब मैं इसको प्लस का 2/6 मानूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 10/6 इज इक्वल टू 2/6 किसका, प्लस का। ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो गई, प्लस की। तो x इज इक्वल टू 2/6 में ऐड हो जाएगा 10/6, और ऐड होकर ये किस तरीके से जुड़ जाएंगे, x इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है 6 और 10, और ये जुड़कर हो गए 12 और आंसर आ गया 2। जब मैं इसको किसका मानूंगा, व्हेन वी टेक द साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन लेने पर x माइनस 10/6 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव लिया है 2/6, अब की बार ये नेगेटिव वाला माइनस के 2/6 ले लूंगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2/6 प्लस, ये माइनस वाला इधर आते हो गया बेटा प्लस का 10/6, दोनों का एलसीएम आ जाता है मेरे पास 6, तो ये माइनस का 2 प्लस 8 प्लस 10। ध्यान दीजिए बेटा x इज इक्वल टू प्लस के 10 और माइनस के 2, प्लस माइनस, माइनस 10 में से 2 गया तो बच जाता है 8/6, और सिंप्लीफाई करने पर बच जाता है 4/3। तो यहां से मेरे पास में देखो x की दो वैल्यूज आती है, एक तो x इज इक्वल टू 2 आ जाता है और दूसरा आ जाता है 4/3। और अगर आप ध्यान से एक बार जाके पहले वाले अपने पार्ट में देखोगे वीडियो में, वहां भी इस वाली इक्वेशन से के x के दो ही आंसर आ रहे थे, पहला रूट मेरे पास में 2 आ रहा था और दूसरा आंसर आ रहा था मेरे पास में 4/3, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड आपके काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बेटा आप इसको कर लीजिए नोट, ताकि अब अपन करते हैं इसका मेथड नंबर 2 जो अपने होने वाला है क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। प्लीज नोट इट, इसकी वीडियो पोस्ट करके एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया होगा बेटा, वेरी गुड। तो अब अपन इसको कर देते हैं रफ। ठीक है बेटा, अब अपन इस पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 3, जिसका नाम अपने पास में रहने वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान दो बेटा, अभी जब अपन ने ये चैप्टर पढ़ा, अभी अपन ने जस्ट ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर अपन ने एक चीज देखी, इस चैप्टर में सॉरी जब अपन ने अभी जस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा, सेकंड मेथड, उसमें अपन ने एक फॉर्मूले का इनॉग्रेशन किया, अपन ने एक फॉर्मूला बनाया जिसके लिए मैंने कहा था कि यही फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ठीक है बेटा, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई सी भी इक्वेशन आ जाए अपने पास में, देखो मैंने एक इक्वेशन अपन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाले ले लेते हैं, या दूसरी x स्क्वायर 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, सिंपल सा काम, यहां से बेटा अपने को वैल्यूज उठानी है a b c की और इस फॉर्मूले में रख देनी है। सिंपल है, कैलकुलेशन करी, अपना आंसर अपने हाथ में। ठीक है, देखो होता क्या है, यहां से किस ये तो नंबर है अपने को, यहां पे a b c की वैल्यू चाहिए, ये कहां से उठाएंगे बेटा? अगर आपने वीडियो ध्यान से, पहला वीडियो ध्यान से देखा है तो मैंने बता रखा है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू ऑफ a होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, तो a की वैल्यू हो जाती है 3। जो नंबर x स्क्वायर के पास में लिखा हुआ हो आगे आगे वो वैल्यू होती है a की। विथ साइन उठाना है, ये प्लस का है तो प्लस का 3। b की वैल्यू होती है बेटा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखो पूरा क्या है माइनस के 10, तो माइनस के 10 b की वैल्यू हो जाती है। और c की वैल्यू होता है बेटा कांस्टेंट नंबर, c की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। ये तीनों वैल्यूज आ गई, इसको उठाओ फॉर्मूले में पुट करो। सिंपल, सबसे इजी मेथड है ये बेटा, रूट निकालने का सबसे इजी मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को मैं श्रीधराचार्य मेथड और दूसरा बाबास मेथड भी कहता हूं। तो मैं यहां से सिंपल x इज इक्वल टू, देखो माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू मेरे पास में कितनी है माइनस के 10 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब कि माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 2a की वैल्यू देखो कितनी बेटा अपने पास में 3। क्या किया अपन ने, जहां b था वहां b की वैल्यू -10 रख दी, b की जगह -10, 4 a की जगह 3 और c की जगह 8, नीचे a था वहां पर 3। अब अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, कर दो सिंप्लीफाई। देखो ये माइनस माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट ऑफ, माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो बेटा, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो ऑलवेज वी गेट रियल नंबर में हमेशा क्या मिलता है प्लस। तो 10 का स्क्वायर कितना निकल जाता है 100 माइनस, देखो 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 अपॉन 2 3 जा 6। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 100 में से 96 गया तो मेरे पास में 4 बच जाता है और अपॉन में 6। देखो बेटा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 का रूट मेरे पास में निकल जाता है 2 और अपॉन में कितना है 6। ध्यान देना बेटा, अभी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको बताया है कि जब कभी प्लस और माइनस का साइन एक साथ आ जाता है तो सबसे पहले एक बार आप प्लस का साइन ले लीजिए। तो प्लस का साइन लेने पर 10 प्लस 2/6 हो जाएगा, यानी कि 12/6 और आंसर आ जाता है 2। एक बार जब मैं साइन माइनस का ले लूंगा तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2/6 यानी कि 8/6 और आंसर आ जाता है 4/3। ध्यान दो बेटा, x के दो रूट आ चुके हैं अपने पास में, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 4/3। इस रूट को मैं अल्फा कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों तरीके होते हैं रूट निकालने के, अपन ने तीनों तरीके देख लिए बेटा। पहला जो फैक्टराइजेशन मेथड, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा। इस वीडियो में आज अपन ने देखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला कैसे अपन ने बनाया, ठीक है, इसका डेरिवेशन आ गया। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसी क्वेश्चन के रूट अपन ने निकाले थे 2 और 4/3। अब तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसी क्वेश्चन के अपन ने वही रूट निकाल दिए हैं 2 और 4/3। ध्यान देना बेटा, पहले वाले रूट को कहते हैं अल्फा और दूसरे वाले को कहते हैं बीटा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। हो गया होगा? ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन बार बार ले रहे हैं, अपन एक बार क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर किसी अल्फाबेट के पास में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो बेटा पावर डिग्री 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यहां पर देखो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और वैल्यू ऑफ सी। देखो बेटा एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोई नंबर नहीं है तो अपन उसको मान लेते हैं 1। एक्स के पास में देखो वैल्यू क्या है -5। देखो बेटा वैल्यू विथ साइन उठाई जाती है, तो यहां मैं ले लेता हूं -5। और सी कांस्टेंट नंबर क्या है मेरे पास में 6। तीनों वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू आ गई, इसको सिंपल इस फॉर्मूले में कर देते हैं पुट। तो x इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूले का माइनस है और फिर b की वैल्यू भी क्या है -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब कि -5 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास में 6 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक, देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 माइनस 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 अपॉन के अंदर है बेटा अपने पास में 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो मेरे पास में बच जाता है रूट ऑफ 1 अपॉन 2। ध्यान देना बेटा 1 का रूट x इज इक्वल टू, जब मैं 1 का रूट निकालूंगा तो 1 का रूट मेरे पास में 1 ही निकलता है और अपॉन में क्या आ जाता है 2। ओके, देखो ये फॉर्मूला, ये जो मेथड है ये काफी आसान है बेटा। सिर्फ वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज का पता लगाओ, फॉर्मूले में रखो और तुरंत आंसर पाओ। ठीक है, इसलिए इस मेथड को मैं बहुत ज्यादा इजी बताता हूं। देखो यहां पर प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस के लिए अपने को एक बार तो अपने को लेना पड़ेगा व्हेन वी टेक द साइन प्लस। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2, 5 और 1 जुड़ के 6/2, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। और एक बार अपन साइन जब माइनस का लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2 यानी कि 4/2, तो आंसर आ जाता है 2। ध्यान दो बेटा x की दो वैल्यू आई है, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3। पहला जो रूट है उसको अल्फा कह दो और दूसरे को कह दो बीटा। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक बार वीडियो को वापस पॉज कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कीजिए नोट। ओके, तो आज के इस वीडियो में जो वीडियो इसका सेकंड पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में अपन ने जनरल फॉर्म और पहला मेथड फैक्टराइजेशन पढ़ लिया। आज इस दूसरे पार्ट में अपन ने दोनों मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों मेथड अपन ने पढ़े हैं और इनसे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब इस चैप्टर का बेटा तीसरा पार्ट जो कि अगला वीडियो अपना आने वाला है, उसमें अपन पढ़ेंगे। ध्यान दो बेटा, यहां पर ए बी सी है, ये कोएफिशिएंट है किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, या अपने इसमें टॉपिक रहने वाला है इन कोएफिशिएंट और इस अल्फा और बीटा, मतलब कि ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स। कोएफिशिएंट और रूट्स के अंदर क्या रिलेशन होते हैं। पहली बात, अगर आपके पास में सिर्फ ये दो रूट ही मिले, 2 और 3, सिंपल ये दो नंबर मिल जाते हैं, तो क्या सिर्फ इन दो नंबरों से आप वापस अपनी ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बना सकते हैं क्या। मतलब वापस एक अपने से ऐसा फॉर्मूला अपन बनाएंगे जिस फॉर्मूले से अपन क्या बना दे, वापस ये इक्वेशन बना दे। दूसरी बात, और तीसरी, दो टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक अपन जिसमें चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा अपने पास में कि अपन देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, कैसा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है और मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होगी और वीडियो में जो अब आज अपन ने टॉपिक पढ़े वो भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा आराम से वीडियो को धीरे धीरे देखिए, अच्छे तरीके वाले नोट्स बनाइए और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके।